नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस खास वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भारत की आने वाली सेंसस ऑफ इंडिया 2027 के बारे में, यानी भारत की अगली जनगणना के बारे में। साथियों, आमतौर पर लोग सेंसस को सिर्फ एक लोगों की गिनती की प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सेंसस किसी भी देश की प्लानिंग का बैकबोन होती है। आपके शहर में कितनी सड़कें बनेंगी, कितने स्कूल खुलेंगे, कहाँ-कहाँ अस्पताल बनेंगे, किस इलाके में पानी और बिजली की सुविधा बढ़ेगी, ये सब कुछ सेंसस के डाटा पर डिपेंड करता है। इसलिए आज की ये वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि 2027 की सेंसस में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने सेंसस 2027 के पहले फेज को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री की तरफ से जारी की गई है। इस नोटिफिकेशन के साथ ये साफ हो गया है कि भारत की अगली जनगणना अब ऑफिशियली शुरू होने जा रही है। सबसे बड़ी और ऐतिहासिक बात यह है कि यह भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल सेंसस होगी। यानी आप कागज और फाइलों का दौर खत्म होने वाला है और डाटा कलेक्शन मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए किया जाएगा। सरकार ने साफ कहा है कि सेंसस 2027 में डाटा कलेक्शन के लिए मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहेंगे। एन्यूमिनेटर्स यानी कि जनगणना करने वाले अब हाथ में रजिस्टर नहीं, बल्कि स्मार्टफोन लेकर आपके घर पर आएंगे। इससे डाटा एंट्री फास्ट होगी, मिस्टेक कम होगी और पूरी प्रोसेस ज्यादा ट्रांसपेरेंट और इफिशिएंट बनेगी। साथियों, आप समझते हैं कि सेंसस 2027 को यानी कि जनगणना 2027 को कैसे कंडक्ट किया जाएगा। इस बार सेंसस को दो फेज में किया जाएगा साथियों। पहला फेज होगा हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस और दूसरा फेज होगा पॉपुलेशन इन्यूमिनेशन। पहला फेज अप्रैल से सितंबर के बीच में होगा और दूसरा फेज फरवरी 2027 में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाउस लिस्टिंग की। हाउस लिस्टिंग का मतलब है घरों से जुड़ी जानकारी कलेक्ट करना। इसमें यह नहीं पूछा जाएगा कि आपके घर पर कौन रहता है, बल्कि यह पूछा जाएगा कि आपका घर कैसा है। जैसे कि घर पक्का है या कच्चा, कितने कमरे हैं, पानी की सुविधा है या नहीं, बिजली है या नहीं, शौचालय है या नहीं, खाना पकाने के लिए किस फ्यूल का इस्तेमाल होता है, घर में इंटरनेट है या नहीं, टीवी, फ्रिज, व्हीकल्स जैसी बेसिक सुविधाएं है या नहीं। ये सारी जानकारी सरकार को ये समझने में मदद करती है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक एमिनिटीज की क्या कंडीशन है। साथियों, सरकार ने तय किया है कि हाउस लिस्टिंग की प्रोसेस जो है 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे 6 महीने हर जगह सेंसस चलती रहेगी। दरअसल हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को 30 दिन का एक स्पेसिफिक टाइम विंडो दिया जाएगा। उसी 30 दिन के अंदर उस स्टेट या यूटी में हाउस होल्डिंग का पूरा काम खत्म कर दिया जाएगा। एक बहुत अहम सुविधा इस बार जोड़ी गई है और वो है सेल्फ एन्यूमरेशन। इसका मतलब ये है, आप अगर चाहें तो इन्यूमिनेटर के घर आने से पहले ही अपने घर की जानकारी खुद ऑनलाइन भर सकते हैं। सरकार ने बताया है कि हाउस लिस्टिंग शुरू होने से लगभग 15 दिन पहले सेल्फ इन्यूमरेशन का ऑप्शन ओपन किया जाएगा। आप मोबाइल ऐप्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए खुद डिटेल भर सकेंगे। बाद में एन्यूमिनेटर आएंगे और सिर्फ वेरीफाई करेंगे। इससे आपका और एन्यूमिनेटर दोनों का समय बचेगा। ये तो अभी तक बात हुई पहले फेज की। अब हम बात करते हैं दूसरे फेज की, यानी कि पॉपुलेशन एनिमिनेशन की। ये असली जनगणना होती है साथियों, जिसमें घर में रहने वाले हर व्यक्ति की जानकारी ली जाती है। पॉपुलेशन एनिमिनेशन फरवरी 2027 में पूरे देश में कंडक्ट की जाएगी। इस दौरान एनिमिनेटर्स आपके घर पर आएंगे और परिवार के हर सदस्य से जुड़ी जानकारी पूछेंगे आपसे, जैसे उम्र, जेंडर, शिक्षा, रोजगार, भाषा, माइग्रेशन, डिसेबिलिटी, रिलीजन्स और कई डेमोग्राफिक डिटेल्स भी। साथियों, इस बार एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला भी लिया गया है कि सेंसस 2027 में कास्ट इमिग्रेशन भी शामिल की जाएगी, यानी लोगों की जाति से जुड़ा डाटा भी कलेक्ट किया जाएगा। ये फैसला कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स द्वारा लिया गया है। इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार इतने बड़े स्तर पर कास्ट डेटा कलेक्ट किया जाएगा। इससे सरकार को यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन कौन से वर्ग सोशली और इकोनॉमिकली पीछे हैं और किसे ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत है। साथियों, कुछ स्पेशल एरियाज के लिए सेंसस का शेड्यूल अलग रखा गया है, जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर के कुछ स्नो बाउंड एरियाज, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाके। इन जगहों पर सर्दियों में पहुंचना काफी मुश्किल होता है, इसलिए वहां जनगणना फरवरी के बजाय सितंबर में कराई जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं इस डिजिटल सेंसस के स्केल की।
सेंसस 2027 दुनिया की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज में से एक होगी। इसमें करीब 30 लाख फील्ड कर्मचारी लगाए जाएंगे, जिनमें इनोमिनेटर्स, सुपरवाइजर्स, मास्टर ट्रेनर्स, चार्ज ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर शामिल होंगे। इतने बड़े स्तर पर मैन पावर डिप्लॉय करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथियों, सरकार ने इस पूरी सेंसस के लिए लगभग 11,718 करोड़ रुपए का बजट अप्रूव किया है। ये पैसा टेक्नोलॉजी में, ट्रेनिंग, मैन पावर, मॉनिटरिंग और डाटा सिक्योरिटी पर खर्च किया जाएगा। डिजिटल सेंसस होने की वजह से लॉन्ग टर्म में ये खर्च भी कम करेगी और डाटा क्वालिटी भी बेहतर होगी। अब एक सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं, क्या सेंसस में दी गई जानकारी सेफ रहती है? क्या हमारी प्राइवेसी सुरक्षित रहती है? साथियों, सरकार का कहना है कि सेंसस डाटा पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल होता है। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं की जाती। डाटा इंक्रिप्शन और सिक्योर्ड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। सेंसस एक्ट के तहत सेंसस डाटा का मिसयूज करना एक अपराध है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि सेंसस देना ऑप्शनल है या मैंडेटरी है। तो साफ समझ लीजिए, सेंसस एक कानूनी प्रोसेस है और हर हाउस होल्ड को इसमें कॉपरेट करना चाहिए। इन्यूमिनेटर जो जानकारी मांगते हैं वो देश की प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी होती है। अब सबसे जरूरी बात, हमें क्या करना चाहिए? साथियों, जब इन्यूमिनेटर आपके घर पर आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से सही सही जानकारी दीजिए, कोई भी जानकारी छुपाने की कोशिश ना करें। अगर आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं तो सेल्फ इन्यूमरेशन का ऑप्शन जरूर इस्तेमाल करें। इससे प्रोसेस आसान और तेज हो जाएगा। याद रखिए, आप जो डाटा देंगे उसी के आधार पर आपके इलाके का फ्यूचर डिसाइड होगा। अगर आपके इलाके में पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन सेंसस कम दिखाई गई है तो वहां सुविधाएं कम मिलेंगी। इसलिए सही डाटा देना सिर्फ सरकार की मदद नहीं बल्कि खुद आपके हित में है। दोस्तों, सेंसस सिर्फ काउंटिंग नहीं है, ये देश की प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग और डेवलपमेंट की फाउंडेशन है। सड़कें हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, राशन हो, पेंशन हो, सब्सिडीज हो या जॉब्स हो, सब कुछ सेंसस के नंबर पर डिपेंड करती है। इसलिए सेंसस 2027 को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। तो साथियों, अगर आपको जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट में बताइए कि आप सेंसस 2027 में सेल्फ इन्यूमिनेटर करेंगे या इन्यूमिनेटर के आने का इंतजार करेंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। वंदे मातरम।